रहेगा, बहुत ही मजेदार रहेगा। हेलो जी संजीव, ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए आज का जो है ये है आइडिया दैट हैव टू बी हेल्प टू मैनकाइंड, यानी कुछ ऐसी आदतें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है परिकल्पना जिसने मानवता की मदद की है। मानवता की मदद करने का तात्पर्य है कि आप किसी को जो है हेल्प किस तरीके से कर रहे हो। हेलो जी सोनू, संजीत एंड सोनू, ठीक है। तो आप जो है किस तरीके से लोगों की क्या कर पा रहे हो, हेल्प कर पा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये पूरा चैप्टर है। और इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली उसी के बारे में जो है पढ़ना है। सबसे पहले अगर टॉपिक के बारे में जाने तो सबसे पहले भैया इनके बारे में जानना पड़ेगा कि इन्होंने ये टॉपिक जो है किसने लिखा है। तो ये टॉपिक लिखा है वेल्ट्रेंड रसल ने। आप लोग क्रिकेट अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक वेस्ट इंडीज के बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आंद्रे रसल, है ना। मतलब ये उसी से रिलेट है, उसी से रिलेटेड नहीं कर सकते, मतलब उनका टाइटल जो है ना इस टाइटल से मैच करता है। आंद्रे रसल के बारे में आप लोग भैया जानते होंगे, बड़ा लंबा लंबा छक्का मारता है ना, स्टेडियम के बाहर गेंदा को पहुंचा देता है, बड़ी लंबा लंबा छक्का मारता है ना। तो वो आंद्रे रसल थे। तो ये जो हमारे आज के लेखक हैं इनका भी नाम जो है वो क्या है, वेल्ट्रेंड रसल। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 18 मई 1872 को टेल्किक यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसका नाम हम लोग बोलते हैं यूके। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम में जो है इनका जन्म हुआ था। अगर डेथ की बात करें तो 2 फेब 1970 को जो है ये मर चुके थे, मर गए हैं मतलब। और ये कहाँ मरे थे, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही मरे थे, यानी यूके में ही इन्होंने जन्म लिया था और यूके में ही जो है ये मर गए थे। इनका पूरा नाम जो था वो था बेल्ट्रेंड आर्थर विलियम रसल, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, वेल्थरन आर्थर विलियम्स रसल, है ना। स्पॉन्स की बात करें तो एडिट फाइन्स रसल 1952 टू 1970। अवार्ड जो है इनको नोबेल प्राइज इन अ लिटरेचर 1950 को, यानी 1950 ईस्वी में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस में मिला था, तो इनको लिटरेचर में मिला था। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, साहित्यकार, यानी साहित्य में जो है इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। साहित्य में जो है इनको क्या मिला गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था वो सन भी याद रखना है, 1950। 1950 तो ऐसे ही हमें याद रहेगा, क्यों याद रहेगा, क्योंकि 1950 में हम लोगों का गणतंत्र जो है वो लागू हुआ था। और 1950 में जो है हम लोगों का गणतंत्र जो है वो लागू हुआ था। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि 1950 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो लिटरेचर के अंदर जो है प्राइज दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है ना। चैप्टर का जो समरी है वो चीज मैं आप लोगों को यहां से बता देता हूं। चैप्टर का समरी कह रहा है कि आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी जो ये चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है आइडिया that have helped mankind. It is a immunitated is essay। आप याद रखना क्या है, ये essay है, writing by the great British writer and the philosopher ब्रेटन रसल, यानी ये जो है ब्रिटिश के एक बहुत बड़े राइटर थे और इनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये फिलोसफर भी थे, जिनका नाम था वेल्ट्रेंड रसल, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि बेंट्रेल्ड रसल हैज द टॉक अबाउट द आइडिया that have helped to mankind and increase moral guilties। मतलब इन्होंने जो है एक ऐसे लिखा है, ऐसे का मतलब इन्होंने जो ये राइटिंग लिखी है, ऐसे लिखी है, ये बेसिकली जो है किसके ऊपर लिखा गया है, ये बेसिकली जो है लिखा गया है कि किस तरीके का मोरल है, किस तरीके के हमें और लोगों को हेल्प करनी चाहिए, किस तरीके से लोगों से हमें बातचीत करनी चाहिए। ये सारी कहानी जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी। टू मेक अ मैन अ सिविलाइज, there are the two broad category for the idea that have to be the help mankind. The idea which help human begin with the knowledge and the skill, and the secondary with their moral and पोलैरिटी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपके पास कोई एबिलिटी है, अगर आपके पास कोई इस तरीके के आइडियाज है जिससे आप लोगों को दीजिएगा, लोग जो है उस आइडिया से पढ़ेंगे, लोग जो है उस आइडिया को अपने पास लेंगे, तो आप तो एक बेहतर बनिएगा ही बनिएगा। साथ के साथ जो है जिसको आप वो आइडिया दे रहे हैं वो तो बेहतर बनेगा, है ना। तो कभी भी क्या करना है कि अपने पास जो भी नॉलेज है वो दूसरों को शेयर करना है, यानी दूसरों को बताना है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये जो है इनके अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग भाई,
ये इनके अकॉर्डिंग है, मतलब जो रसल भाई साहब है इनके अकॉर्डिंग है। बट आजकल के जमाने में क्या होता है कि अगर हम लोग किसी को ज्ञान देने लगेंगे ना तो वो बोलेगा अरे दूध तरीका ऐसा ही ज्ञान देता रहता है ना, बिना मतलब का ज्ञान देता रहता है। तो वो उस समय का जमाना था जब उन्होंने ये ऐसे लिखा था, तो उस समय लोगों के अंदर ये भावना थी कि हम जो है किसी को मदद कर सकते हैं, हम जो है किसी को हेल्प कर सकते हैं। बट अभी के जमाने में भाई ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को ज्ञान दीजिएगा फ्री का, अगर आप ज्ञान बांट दीजिएगा तो लोग कहेंगे कि झूठ मूठ का ऐसे ही खाली बकबका रहा है, फ्री का ज्ञान दे रहा है। समझ में आ रहा है भाई सब? चलो आगे ये कहते हैं कि द आइडिया प्ले टू बी द वाइटल रोल इन द ग्रो ऑफ द सिविलाइजेशन, मतलब जो आइडिया है वो एक बहुत बढ़िया जो है रोल प्ले करता है हम लोगों के सिविलाइजेशन में। डेट मोड ऑफ द लाइफ मोर सिक्योर, इट इज द रिजल्ट इन द पॉपुलेशन ऑफ द एक्सपोज टू बी द एस्टेब्लिशन, इट विल स्टिल फाइटिंग विद द अनदर इन द नेम ऑफ द religion, caste and nation due to be the emotional feeling। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम लोग किसी को अगर आइडिया देते हैं तो जो हमारा आइडिया होता है वो एक बहुत बढ़िया जो है वो रोल प्ले करता है किसी के सामने, ताकि वो जो जिसको हम बता रहे हैं वहां पे एक बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन हो पाए, वहां पे जो है लाइफ जो है वो मोर सिक्योर हो जाए। कि हम अगर किसी को आइडिया दे रहे हैं तो कोई लोग जो है उस आइडिया का पालन कर रहा है, कोई लोग जो है उस आइडिया को फॉलो कर रहा है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा, जो कि हमारे पॉपुलेशन के लिए और हमारे इस ट्रेवलिंग के लिए, जो भी ट्रेवल वगैरह है या जो लोग हैं उनके लिए जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। इट विल फाइट विथ द अनदर एंड नेम इन द रिलीजन कास्ट, मतलब हम लोगों को राष्ट्र के लिए भी, हम लोगों के जाति कास्ट जो भी लोग बिलोंग करते हैं और हमारा राष्ट्र के लिए भी जो होगा क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे ये जो आइडिया है, आइडिया में कहते हैं कि द इन्वेशन ऑफ द 5 prove the milestone, the domestication of animals and the development of language। आप लोगों को पता है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल का मतलब क्या होता है, जिस एनिमल को हम लोग पालते हैं, जिस एनिमल को हम लोग अपने घरों में पाल सकते हैं, जैसे कि डॉगी हो गया, जैसे कि कैट हो गया, तो उनके अंदर भी क्या होती है, एक मोरल एक्टिविटी आ जाती है। यानी जो चीज हम लोग सिखाते हैं उन लोगों को वो बड़े आसान से सीख जाते हैं। वही लिखा है कि डोमेस्टिक एनिमल को अगर हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसको लैंग्वेज के थ्रू जो है हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बोलेंगे कि डॉगी, मतलब जो भी आप नाम रखते हैं अपने डॉगी का, डॉगी को पाला जाता है, बहुत सारे लोग जो है बिल्ली को पालते हैं, बहुत सारे लोग जो है तोता को पालते हैं, पैरोट को पालते हैं, तो उसको जो चीज सिखाई जाती है ना वो उस चीज को क्या करता है, अपने अंदर रख लेता है और वो उस चीज को सीख जाता है, यानी वो हमारे लैंग्वेज को समझ जाता है। एंड द कल्चर एंड द आर्ट ऑफ द राइटिंग मोड ऑफ द राइज फ्रॉम द वाइल्ड स्टेज ऑफ द सिविलाइजेशन स्टेट, हाउएवर वी हैव टू गेट द विक्ट्री ओवर फील wrong and the stabilize to make the people happen the peaceful and the fearless। अब कह रहे हैं कि अगर हम लोग अपनी आइडिया को किसी के पास देंगे, अपनी आइडिया को किसी लोगों के पास पहुंचाएंगे, तो हमारा जो जानवर है वो तो ठीक होगा ही होगा, साथ के साथ जो उसके आसपास लोग रहते हैं वो लोग भी क्या हो जाएंगे, मतलब ठीक ठाक रहेंगे, वो लोग भी जो है वो अच्छे से रहेंगे। तो ये पूरा जो कहानी है ना, ये कहानी यही है, एक ये ऐसे है। ये क्या है भैया, अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था कि क्या है, ये ऐसे है। ऐसे का मतलब निबंध होता है कि एक जो है ये निबंध लिखा गया था। निबंध जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो निबंध जो है अभी हमने पढ़ा था किसके द्वारा लिखा गया था, ये पढ़ा था बेर्ट्रैंड रसल के द्वारा जो है ये एक निबंध लिखा गया था। अब इससे इंपॉर्टेंट जो है मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन जो है मैं कराने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है और आपके एग्जाम में है जो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, हमारे पास मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है भाई इंग्लिश में जो है ना कुल 11 चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम में आता है। कुल कितने चैप्टर हैं, 11 चैप्टर इंग्लिश में है। हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में करीब करीब 13 या 14 चैप्टर है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज फिनिश करेंगे, फिर हम लोग ग्रामर वाले पार्ट पे चलेंगे। समझ में आ गया भाई साहब? बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे कि सर ग्रामर वाला कब शुरू कीजिएगा,
तो मैं आपको बता दूं कि पहले हम लोग चैप्टर वाइज कर लेंगे। ये हमारा जो चैप्टर नंबर रहेगा ये 5वां रहेगा इंग्लिश का। हिंदी में ऑलरेडी हो चुका है, मैं फिर से आप लोगों को सारी चीजें जो है वन शॉट में पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा हिंदी हम लोग कवर करेंगे, सारा इंग्लिश जो हम लोग पढ़ रहे हैं इन सारी चीजों को भी जो है हम लोग फिर से एक बार दोबारा पढ़ेंगे। आप लोगों को ग्रामर वाला पार्ट भी कराऊंगा, आप लोगों को मैं यहाँ पे राइटिंग लिखने को आता है ना, राइटिंग भी सिखाऊंगा, आप लोगों को लेटर लिखने का फॉर्मेट बताऊंगा, ये सारी चीजें बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में, जो भी आप लोग इंग्लिश का एग्जाम दीजिएगा या हिंदी का एग्जाम दीजिएगा उसमें कम से कम आपको 70 प्लस नंबर आएगा, है ना। हिंदी में इंग्लिश में आपको 70 प्लस नंबर लेके आना है। अब ये कैसे आएगा मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, सारा तरीका मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, जो भी क्लासेस चल रही हैं आप उस क्लास को कीजिए और जो भी मैंने ग्रुप बनाया उस ग्रुप के साथ आप जुड़ जाइएगा, सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पे लिख रहा है कि द ट्रेनिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड द लाइफ मच पीसेंट वाइल्ड वीक रोबोट या डोमेस्टिक। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग जो भी है सोनू है संजीव है, मैं यहाँ से एक ना पोल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पोल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार देखना आप लोगों के पास पोल जा रहा है कि नहीं, है ना। देखो आपके पास जो है एक पोल गया होगा, देखिएगा, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे भी जो है कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। आपके पास देखो एक पोल गया होगा, इस पोल में जो है आपको आंसर देना होगा कि द ट्रेनिंग ऑफ डैश एनिमल मेड फॉर द लाइफ पीसेंट। आपको बताना है कि इसमें कितना आंसर होगा, बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, किसने किसने आंसर दिया है यहाँ बता देगा भाई, है ना। सोनू आपके पास गया था क्या? जिसने जिसने आंसर दिया है, कोई बात करना चाह रहा है? सोनू अभी एक्सेप्ट करेंगे, सोनू कोई दिक्कत होगी तो अभी एक्सेप्ट कर लेंगे, आपसे बात भी करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए यस या नो का जवाब दीजिए एक बार कि जो भी आपके पास गया था ये आपके पास गया था कि नहीं, पोल पोल में आपने आंसर दिया था कि नहीं, बता दीजिए। पोल में आप लोग आंसर दिए थे कि नहीं, बता दीजिए। पोल के अंदर आंसर देना है, सोनू संजीव जो भी जुड़े हुए हैं पोल के अंदर आंसर देना है, ठीक है भाई। पोल के अंदर आंसर देना है, मैं फिर से पोल क्रिएट करूंगा दूसरे क्वेश्चन के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द टू काइंड्स ऑफ आइडिया विच अ कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द मेन काइंड वेयर नॉलेज एंड, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, मोरल एंड वैल्यूएबल होना चाहिए, मोरल एंड पॉलिटी होना चाहिए, मोरल एंड वेडसोन होना चाहिए, मोरल एंड इन्वेस्टेशन होना चाहिए। यानी जो भी हमारे पास दो तरीके के लोग होते हैं उनके पास क्या चीज होना चाहिए, है ना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। मैं जो है यहाँ से पोल क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या? दे दिए थे, अच्छा दे दिए थे, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए इसमें भी जो है मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं, एक बार जरा आप इसमें भी देख लीजिएगा कि आप लोग दे पा रहे हैं कि नहीं आंसर। मैं थोड़ा सा इसको टाइम बढ़ा देता हूं, ठीक है। मैं 30 सेकंड जो है इसको कर देता हूं, क्रिएट पोल कर देता हूं, ठीक है। देखो पोल में भी दीजिएगा तो थोड़ा सा मजा आएगा। नहीं सर, अच्छा नहीं दे रहे थे। चलिए ये वाला देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपके साथ जो है पोल में आया होगा। यहाँ पे देखिए एक बार सोनू, आपके पास जहां आप देख रहे होंगे पढ़ रहे होंगे ना, वहां पे पोल आया होगा, उस पर क्लिक करना है आपको। मैंने अपना आंसर जो है क्लिक कर दिया है, आप जो है उस पर अपना आंसर क्लिक कीजिए एक बार। चलिए देखते हैं कहाँ जा रहा है। डी पे लगा रहे हैं बहुत सारे बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लगाया है मैंने। चलिए किसी ने जो है डी पे आंसर दिया है, किसी ने जो है बी पे आंसर दिया है। यानी दो बच्चे हैं, दोनों में से अलग अलग ने आंसर दिया। संजीव और सोनू ने अलग अलग आंसर दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं। आप जो है नॉर्मल ही कमेंट करो, ठीक है। जब पोल वाला खेलेंगे फिर आपको और भी पोल वोल वाला क्वेश्चन कराऊंगा, बट इतना याद रखना कि यहाँ पे पोल वोल सब कुछ हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप ये काम करो कि अभी जो है नॉर्मल आप आंसर दो, बाद में हम लोग पोल वाला खेल लेंगे, ठीक है। समझ में आया? अभी जो है आप इस तरीके से कर लीजिए, बाद में जो है हम लोग पोल वाला कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो हाँ बाद में पोल वाला करेंगे, बट अभी जो है आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और सारा क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। आप यहीं पे आंसर लगाइएगा सारे बच्चे। चलो
क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है यहाँ पे कह रहा है ऑल द टेक्नोलॉजी चेंज द कॉजेज डैश प्रॉब्लम, सोशल, बिहेवियर, इंडस्ट्रियल या पर्सनल। कौन ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी अगर हम लोग लगाएंगे जिससे जो है हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आपको आंसर में जो है ऐसे लिखना है कि 3 का ए हो गया, या 3 का बी आया, या 3 का सी आया, या 3 का डी आया। इस तरीके से आपको आंसर लगाना है कि 3 का कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, है ना। आपको बताना है ऑल द टेक्नोलॉजी चेंज कॉजेज द डैश प्रॉब्लम। आपको इस तरीके से आंसर लगा के देना है। आंसर लगाइए, मैं आप सभी के आंसर का जो है वेट कर रहा हूं। लगाइए जरा, क्या होगा आंसर भैया इसका कि द टेक्नोलॉजी चेंज कॉजेज डैश द प्रॉब्लम। बताइए जरा किस तरीके से इसमें आंसर लगाना है। मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको बताना है कि 3 का ए होगा तो आप 3 ऐसे पुश करके ए करके इस तरीके से आप जो है इस तरीके से दे सकते हैं। देखो जैसे मैंने आंसर लगाया है ना 3 का ए, इस तरीके से आपको भी आंसर लगाना है कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल 3 के ए के साथ ही जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोशल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि द ऑल टेक्नोलॉजी चेंज द कॉजेज सोशल प्रॉब्लम, यानी जो भी हम लोगों के यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम होती है। बहुत बढ़िया संजीव, जो भी सोशल प्रॉब्लम होती है उसको चेंज किया जाता है। सोनू आप थोड़ा गलत जा रहे हैं भाई, थोड़ा सा देखिए, सब बिल्कुल सही है। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि बेल्ट्रेंड रसल वाज आल्सो एज, वो क्या थे, वो पेंटर थे, वो ड्रामेस्टिक थे, वो जिनोस्टिक थे या वो ज्यूरेस्टिकल थे। आपको बताना है कि जो ये थे बेल्ट्रॉन वो क्या थे, ये क्या करते थे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि वो क्या थे, पेंटर थे, ड्रामिस्ट से थे या जियोलॉजिकल थे या जर्निस्टिकल थे। अभी हमने पढ़ा था कि इनको जो है क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, है ना। इनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था, अभी हमने पढ़ा था। और नोबेल प्राइज किसके अंदर दिया गया था, तो लिटरेचर के अंदर दिया गया था। और लिटरेचर जो आता है वो किसके अंदर आता है, पेंटर के अंदर आएगा क्या, तो बोलिएगा नहीं, पेंटर में लिटरेचर कहाँ से काम आ गया। ड्रामा आ सकता है क्या, तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि ड्रामा जो है वो लिटरेचर के अंदर आएगा। यानी इसका आंसर किसके साथ चले जाएंगे, तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। 4 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट बताओ जरा, ठीक है भाई, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वेल्ट्रन रसल के अकॉर्डिंग डैश डाई इन द लार्ज नंबर इन विंटर। लिखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल या बर्ड। ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है अकॉर्डिंग टू द वेल्ट्रन रसल डाई इन द लार्ज नंबर ऑफ विंटर। विंटर का मतलब होता है सर्दी, सर्दी का मतलब क्या होता है कि इनके अकॉर्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा जो है कौन ऐसा जीव है या आदमी है वो सबसे ज्यादा सर्दी के दिन में मरता है। बताइए जरा कि ठंडी के दिन में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कौन मरता है, जरा ये बताइए। ठंडी के दिन में जो है अकॉर्डिंग टू बी द, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ठंडी के दिन में जो है सबसे ज्यादा जो है किसकी मृत्यु हो जाती है, सबसे ज्यादा जो है कौन मरता है। बताइए आप लोग आंसर बताइए। सोनू, संजीव, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है। चलिए बताइए भाई क्या होगा आंसर, सोनू का, संजीव का, बताइए आंसर बताइए। 5 नंबर का कि अकॉर्डिंग टू द वेल्ट्रन रसल डैश द लार्ज नंबर ऑफ इन द विंटर, मतलब सबसे ज्यादा जो डाई होता है। 3 का नहीं संजीव, कौन सा बता रहे हो भाई, 5 का बताना है संजीव, 5 का बताना है ना, 5 का। ह्यूमन बींग्स का मतलब इंसान। अच्छा, ठंडी के दिन में हम मरते हैं सबसे ज्यादा, चलो भाई कोई बात नहीं। ठंडी के दिन में ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या होता है कि इंसान, मनुष्य, है ना, इसका मतलब क्या होता है मनुष्य। तो ठंडी के दिन में हमारे पास तो बहुतेरे सामान होता है, जो 5 को बता रहे, बहुतेरे चीज होती है। जैसे कि हम लोग हम लोग क्या चला लेते हैं, ब्लोअर चला लेते हैं। अगर ठंडी ज्यादा पड़ती है तो रजाई लेके ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, कुछ कुछ लेके हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन बसर कर सकते हैं। प्लांट भी जो है इस तरीके से आता है कि रात में ठंडा वंडा, सुबह धूप। लेकिन जो बर्ड होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, जो क्या होती हैं, चिड़िया होती हैं, जो बर्ड होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो क्या होती है,
होती है वो सबसे ज्यादा जो है ठंडी के दिन में जो है मरती हैं, अकॉर्डिंग टू बी किसके अकॉर्डिंग, हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है चीजों को, हमें देखना है बेल्ट्रेंड रसल के अकॉर्डिंग, बेल्ट्रेंड रसल के अकॉर्डिंग जो है देखना है, और बेल्ट्रेंड रसल के अकॉर्डिंग जो है चीजों को करना है। बहुत बढ़िया, सी आंसर जो होगा वो सही होगा। अब देखो एनिमल नहीं कर सकते क्योंकि एनिमल में क्या आता है, डॉग आता है, एनिमल के अंदर कैट आता है, तो डॉग और कैट को अमूमन हम लोग अपने घर के अंदर पालते हैं, पोसते हैं, है ना, तो इनकी मृत्यु जो है बहुत कम होती है। लेकिन जो चिड़िया वगैरह होती है ना, ये खुले आसमान में जो उड़ती हैं, इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, और सबसे ज्यादा जो मरते हैं वो कौन से हैं, बर्ड है, यानी इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द बेल्ट्रन रसल वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेसी इन द ईयर। अभी हमने पढ़ा था कि उनको जो है, बंद कर दो गेट जरा एक बार, उनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किस सन में दिया गया था। अगर अभी थोड़ा देर पहले आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे सन भी लिखा गया था 1950 में, और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी थोड़े देर पहले ही, मैंने अपनी कहानी बताई थी कि जिस तरीके से 1950 में जो है हम लोगों को क्या मिली थी भैया, हम लोग जो है हमने गणतंत्र दिवस मनाया था, उसी तरह जो है बताना था आपको, याद करने का भी तरीका। और ये क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, और इसको जो है आपको नोट करके रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन एक गायब था, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1900 कुछ भी कर दो भैया, 55 कर दो। बहुत बढ़िया, संजीव बता रहे हैं 6 का सी होगा, बहुत बढ़िया आंसर है 1950 में, यानी 6 का सी का मतलब 1950 में, ठीक है, 6 का सी का मतलब 1950 में, और 1950 में जो है उनको लिटरेचर के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब कभी कभी जो है क्या पूछ लेगा आपसे, जरा देखिएगा, सोनू जी आप हैं कि नहीं भाई, सोनू आपको कुछ क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है क्या, जो दिक्कत आ रही है आप मेरे से बता सकते हैं सोनू, ठीक है। कभी कभी देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा, ये सब कुछ दे देगा, यहाँ पे डेट भी दे देगा आपका, 1950 भी देगा, ठीक है, नोबेल प्राइज भी दे देगा, और पूछ देगा कि उसको उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था किस चीज में मिला था। तो आप लोगों को याद रखना है कि लिटरेचर में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और लिटरेचर में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कभी कभी पूछ देगा, ये सारा कुछ दे देगा, और नोबेल प्राइज जो है, नोबेल पुरस्कार जो है इसी को वो हटा देगा। अब आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बताना है कि क्या चीज में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप सभी के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बेल्ट्रन रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोसेस प्राइज, किसके ऑथर थे, हाउ फ्री इज प्रेस, द आर्टिस्ट, द अर्थ एंड द आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। अभी हम जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर के जो है क्या थे, वो ऑथर थे। ऑथर का मतलब क्या होता है कि जो चीज लिखते हैं, है ना, जो लोग जो है जिस चीज को क्या करते हैं, लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया, ऑथर कहलाते हैं। जो चीज जिस चीज को लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑथर कहलाते हैं। ऑथर का मतलब क्या होता है कि 7 का जो आंसर हो जाएगा किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ चला जाएगा। और हम बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे दोस्त, मेरे अजीज, क्या होगा भाई, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। यस या नो बता दीजिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को। जो भी बच्चे लाइव हैं आप लोग एक बार मेरे को बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे ख्याल तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी जो हमने चीजें पढ़ी हैं बस वही चीजों के बारे में हम लोग कर रहे हैं। अब जरा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, लिखा हुआ है कि बेल्ट्रन रसल बिलोंग टू, वो कहां से बिलोंग करते थे। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, कहां से के रहने वाले थे, जर्मनी के, आयरलैंड के, ब्रिटेन के, या नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज का मतलब होता है कि सब जगह। अभी हमने पढ़ा था कि वो कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ के रहने वाले थे। तो अभी हमने पढ़ा था यूके के बारे में पढ़ा था। यूके का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ा था। और आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो कहाँ है, जर्मनी के अंदर है कि आयरलैंड के अंदर है कि ब्रिटेन के अंदर है कि नॉन ऑफ दीज के अंदर है। बताइए, ये जो है बेल्ट्रन रसल बिलोंग टू कहां से करते थे, यूएस से तो करते थे, लेकिन यूए जो है वो कहां है। बहुत बढ़िया, संजीव ने आंसर लगाया है सी, यानी इसका आंसर बिल्कुल सी सही है। यानी वो कहां के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। और ब्रिटेन जो है वो कहां है मेरा, यूके में है, यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर है।
बात समझ में आ गई भाई साहब? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के साथ ऑप्शन नंबर 8 के साथ। अब अगला क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए बताऊंगा, और अगला क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डेमोस्टिकेशन ऑफ द एनिमल वाज द इन्वेशन ऑफ रीडिंग, राइटिंग, एग्रीकल्चर या रिलीजन। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक एनिमल के लिए, इन सभी में से जो है वो क्या चीज जो है वो जरूरी है। लिखा है कि इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिक ऑफ द एनिमल्स वाज द इन्वेशन ऑफ। मान लो कि अगर हम लोग किसी भी डोमेस्टिक एनिमल को ना पोले ना पासे, मतलब पालना पोसना, क्या कह सकते हैं? पालना पोसना, है ना, पालना पोषना। ठीक है, अगर मान लो किसी भी डोमेस्टिक एनिमल को हम नहीं पाल रहे हैं, नहीं पोस रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या रीडिंग कर सकते हैं? नहीं भैया, रीडिंग वाली काम तो होगी नहीं। क्या राइटिंग करेंगे? तो नहीं भैया, राइटिंग भी नहीं करेंगे। हम लोग रिलीजन होगा? नहीं। लेकिन हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यानी अगर हम लोग उस चीज को ना पाले और उसी पैसे के बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं? खेती बाड़ी जरूर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है किसान, खेती बाड़ी, और एग्रीकल्चर जो होगा आप सभी के लिए बहुत बढ़िया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आप सभी के लिए आंसर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर जो है 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आफ्टर लैंग्वेज, है ना, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प टू मैनकाइंड वाज। आफ्टर लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब हमारी जो भाषा होती है, हमारे भाषा के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी मैनकाइंड के लिए, वो क्या है? पहली भाषा आपको भी पता है कि जब हम छोटे हुआ करते थे या छोटे बचपन में थे, तो जहां हम लोग रहते हैं अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। मान लो कोई बिहार से रहता है तो भोजपुरी हम लोग सीख लेते हैं। मम्मी भी डांटती होगी, पापा भी डांटते, रे किने जाता रे, का करता रे, का खाता रे। तो ये सब भाषा जो है हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि बिहार में और भी चीजें होती हैं, की करे छे, केने जाए छे, की खाए छे, ये सब सारी भाषा जो होती है अपनी मातृभाषा, इस को तो सीखते हैं। लेकिन उसके बाद जो सेकंड वाला इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? गोल्ड, सोना चाहिए हमें, चांदी चाहिए नहीं चाहिए, फायर चाहिए या नॉन ऑफ दिस चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पास जरूरी जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, है ना, बताओ जरूरी जो चीज है वो क्या होनी चाहिए? आफ्टर लैंग्वेज के बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए? आफ्टर लैंग्वेज के बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए? गोल्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, सिल्वर से हमें मतलब नहीं है, लेकिन इन तीनों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जिसका नाम है फायर। फायर से हमारा काम बन सकता है, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन जो है वो हम लोगों के लिए नहीं है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बहुत देर से आप देख पा रहे हैं कि कई कई क्वेश्चनों का जो आंसर है वो बिल्कुल एक ही जैसा आ रहा है, यानी सी ही आ रहा है ना। चलिए, तो ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भैया, सी आ सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है कि बेल्ट्रन रसल A.W. रसल वाज द ब्रिटिश, क्या थे वो? डॉक्टर थे, नर्स थे, फार्मर थे या फिलोसफियर थे? बताइए वो क्या थे? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना है कि वो क्या थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो जो डॉक्टर रसल है, यानी रसल जो है वो क्या है? डॉक्टर है कि नर्स है कि फार्मर है कि वो जो है फिलोसफियर है? बताइए, इसका तो आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा आप सभी के साथ एक बार बताइए कि जो भी रसल है भाई साहब जिनके ऊपर ये कहानी है वो क्या थे एक्चुअली में? डॉक्टर हैं कि नर्स हैं कि फार्मर हैं कि वो फिलोसफियर है? तो आपने अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी वो जो थे वो क्या थे? फिलोसफियर थे, इसीलिए जो है उनको अवार्ड भी मिला था। और बहुत बढ़िया संजीव। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, क्वेश्चन जो है आप सभी के साथ है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द आइडिया डेट हैव हेल्प द मैनकाइंड हैज बीन रिटेन एज, किसने लिखा था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, अभी पढ़ते आ रहे हैं। किस चीज को जो है भैया किसने लिखा? अभी थोड़ी देर पहले लिखे हैं ए गिल्टर है, इन्होंने लिखा है कि डीएल ने लिखा है, एच ने लिखा है कि बेल्ट्रन रसल ने लिखा है?
बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल आप लगा दीजिएगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और आप बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हंसते खेलते हुए दे सकते हैं कि इसका भी आंसर किसके साथ जाएगा भाई, तो इसका भी आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही आंसर कहलाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के साथ, क्वेश्चन नंबर जो है 13 करेंगे और लिखा हुआ है कि इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी, है ना। वेल्ट्रन रसल डाई इन, वो मरे कब थे, 1950 1940 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में, बताइए उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, उनकी मृत्यु जब हुई थी वो कब हुई थी, यानी वो मरे कब थे। हाँ सोनू डी तो लगा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन के आंसर के साथ लगाइए, जैसे कि ये 13 नंबर क्वेश्चन है ना, 13 ऐसे लिख दीजिए, घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, आपकी ये पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है, चीजें हमें कुछ समझ में आती हैं, कुछ नहीं समझ में आती हैं, बट परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। जो भी मेरी क्लासेस चल रही हैं उस क्लास को रेगुलर बेसिस पे आप देखिए, रेगुलर बेसिस पे उस चीज को अटेंड कीजिए, आप सीख जाएंगे, ठीक है भाई। चलो इसका बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा वो क्या होगा। कब उनकी मृत्यु हो गई थी, 1940 में नहीं भैया, उनको 1950 में तो भैया क्या मिला था, उनको 1950 में तो नोबेल प्राइज ही मिला था। 60 में मृत्यु हुई थी कि 70 में कि 80 में, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, बहुत बढ़िया। 13 का जो बता रहे हैं डी, नहीं भैया 13 का जो होगा वो सी हो जाएगा, यानी उनको जो है भैया 1970 में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, 1970 में मृत्यु हुई थी। कैसे अभी देखते हैं, यहाँ पे आपको मैं जब पढ़ा रहा था इनके बारे में, भैया इनके बारे में पढ़ा रहा था ना, देखो इनकी मृत्यु कब हो गई थी, इन डाई इन 1970, देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1970 लिखा हुआ है कि 1970 में उनकी मृत्यु हो गई थी, वही तो बता रहे हैं आपको कि 1970 होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भैया कि 1970 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं हट जाता हूं यहां से ताकि दिख जाए आपको। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो था भैया हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के साथ, क्वेश्चन नंबर जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, फिलोसफी में मिला था, लिटरेचर में मिला था, पीस में मिला था कि इकोनॉमिक्स में मिला था। अभी मैंने आपसे बोला था ना कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकता है कि उनको नोबेल पुरस्कार जो है किस फील्ड में मिला था और क्या चीज में मिला था। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप लोग शायद इसका आंसर बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा आधे घंटे 1 घंटे के आसपास जो भी हमने समय बिताया उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था, और इनके बारे में पढ़ने से हमें ये चीज पता चल गया है कि इनको जो है क्या चीज में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था और क्या चीज में जो है इनको नोबेल पुरस्कार से जो है नवाजा गया था। चलिए बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, और आना चाहिए भाई आंसर इसका, है ना। बहुत बढ़िया है, इकोनॉमिक्स में मिला था, लिटरेचर में मिला था कि पीस के लिए मिला था कि फिलोसॉफी के मिला था, बहुत बढ़िया। उनको किस में मिला था भैया, लिटरेचर में मिला था, बहुत बढ़िया। उनको जो है लिटरेचर में जो है वो मिला था, और लिटरेचर जो होगा इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप सभी के साथ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो है 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट इंडिविजिबल रिस्पेक्ट इन द विच आइडिया हैव टू बी द हेल्प मैनकाइंड, मोर नॉलेज, नंबर, हैप्पीनेस या नॉन ऑफ दीज। मोर नॉलेज मतलब कहानी जो है क्या बता रही है, बयां कर रही है, कह रहा है कि द मोस्ट इंडिविजिबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव टू बी द मैनकाइंड। नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, किसके ऊपर डिपेंड करेगा भैया, मोर नॉलेज के ऊपर, ज्यादा ज्ञान बांट दीजिएगा फिर वही बोलेंगे अरे ज्यादा ज्ञान देते हैं। नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, हैप्पीनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, या नॉन ऑफ दीज के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब थोड़ा बहुत चीजें जो है सोनू जी भी सीख गए हैं, बहुत बढ़िया सोनू। अब इसका भी आंसर बता दीजिए कि 15 का आंसर जो होगा किसके साथ जाएगा, और 15 का जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए जरा। कि वो मोर नॉलेज होगा,
है ना, मोर नॉलेज के साथ जाएंगे कि मोर नंबर्स के साथ जाएंगे, हैप्पीनेस के साथ जाएंगे, या नॉन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि किसके साथ जाएंगे आप लोग, और इसका जो सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, वो क्या निकल के आएगा, बताओ बताओ भाई बताओ, क्या होगा इसका आंसर, किसके साथ बताओ, इतना लेट काहे बता रहे हैं, नंबर नहीं पता, नहीं पता है, कुछ तो लिख दो भैया, ABCD कुछ लिख दो। चलो आइए जरा, तो क्वेश्चन नंबर जो है 15, इसका जो आंसर होगा वो चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बी का मतलब क्या कि नंबर्स के साथ, है ना। नंबर्स के साथ का मतलब क्या है कि जितने हमारे पास जो भी मोस्ट वैल्यूएबल रिस्पेक्ट होंगे विथ आइडिया हैव टू मेन काइंड, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग जो है कितने लोगों को चीजें सिखा रहे हैं, हम लोग जो है कितने लोगों को अपनी नॉलेज को दे रहे हैं। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर जो है 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जरा ये समझ जाइएगा। कह रहा है कि सर्वाइवल फॉर होमो सैपियंस प्राइमरी वाज अ प्रॉब्लम, नेवर अ प्रॉब्लम, बोथ देम, नॉन ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 का आंसर बताइए कि क्या होगा। और 16 का आंसर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ये थोड़ा सा जो चैप्टर हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसके हटके हैं। सेवरल फॉर द होमो प्राइमरी वाज अ प्रॉब्लम, यानी हमारे पास जो है सबसे प्राइमरी जो चीज है वो हमारे पास क्या है भैया, जो हमारे पास सबसे प्राइमरी जो चीज है वो क्या है, प्रॉब्लम है। हमारे पास कोई भी चीज है क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप इस चीज को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसको जरूर बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 17 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि द बर्ड डाई इन द हंगर इन द लार्ज नंबर, डूइंग समर, डूइंग रेनी सीजन, डूइंग विंटर, नॉन ऑफ दिस। यानी जो अभी चर्चा थोड़ी देर पहले हमने किया था कि जो वर्ड है सबसे ज्यादा जो है हंटर का शिकार, यानी जो भी हंटर होते हैं उनका शिकार कब होती हैं, कब होती हैं सबसे ज्यादा शिकार, बताइए जरा कब होती हैं। जब बरसात होती है तब, कि जब गर्मी होता है तब, कि जब ठंडा होता है तब, कि नॉन ऑफ दिस, बताओ। इसका आंसर तो बता सकते हो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का। The birds die of the hunger in the large number of, बताइए जरा इसका आंसर भाई, सभी बताओ भाई इसका आंसर, बताओ क्या होगा, बताओ भाई। सोनू है कि नहीं आप लोग भाई क्लास में, है कि नहीं है आप लोग? अच्छा नहीं भी हो सकते हैं भाई, रात हो रही है तो सोचेंगे कि निकल लेते हैं, अब क्या ही जाना। है कि नहीं जरा एक बार देख लेते। नहीं भैया दोनों बच्चे हैं। हाँ 15 17, 15 17 सी। चलो बहुत बढ़िया, सी ही आंसर होगा बिल्कुल भैया, कि 17 का जो आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो होते हैं बर्ड्स जो होते हैं वो कब मरते हैं, तो विंटर के सीजन में, अकॉर्डिंग टू द रसल, है ना, रसल के अकॉर्डिंग। ठीक है, रसल के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा बर्ड जो है वो कब मरते हैं, विंटर के सीजन में। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि डूइंग द समर वर्ड, है ना, डूइंग द समर वर्ड्स, रिमेंबर दिस कैटस्ट्रोफेल, फॉरगेट दिस कैटस्ट्रोफेल, या फेयर फ्रॉम दिस, या नॉन ऑफ दिस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, डूइंग समर वर्ड, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी के साथ, फॉरगेट ही दिस कास्ट्रोफिल। आपको थोड़ा बहुत चीजें जो है याद भी रखनी पड़ेंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के साथ 20 क्वेश्चन करेंगे भैया डेली बेसिस पे, और आप लोगों का काम भी हो जाएगा, और धीरे धीरे जो है चीजें पढ़ते भी रहेंगे हम लोग, तो सब चीज जो है सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, लिखा हुआ है कि एवरी ह्यूमन death by the starvation in the predated by the long period of sorrow, anxiety, happiness, या none of these। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का आंसर बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा।
कुछ चीजें जो है डायरेक्ट आपको याद कर लेनी पड़ेगी। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ताकि जो है एक बार आप फिर से इस चीज को प्रैक्टिस कर लेना। और इससे बाहर जो है आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। ह्यूमन बिगिन सफर मोर ड्यू टू देयर इनिगोरेशन, इंटेलिजेंस या रिड्यूएक्टेंसन या नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपको बताना है, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा कि ह्यूमन बीइंग्स द सफर मोर ड्यू टू देयर किसके लिए, सबसे ज्यादा जो इंसान होते हैं यानी जो मनुष्य होते हैं वो सबसे ज्यादा सफर किस चीज के लिए करते हैं, उनके पास क्या चीज ज्यादा आ जाती है तब वो जो है चीजों को सफरिंग करने लगते हैं। इग्नोरेशन या मतलब चीजों को इग्नोर करते हैं। इंटेलिजेंस होगा इसका आंसर, क्या होगा, इंटेलिजेंट, यानी क्वेश्चन नंबर जो होगा 20 का बी होगा। ठीक है भाई, 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है भाई, सब समझ में आ गया चीजें।